ओके स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, उसमें मैंने आपको ट्रांसपायरेशन के बारे में बता दिया था। ठीक है, कि ट्रांसपायरेशन कैसी होती है और ये कहाँ से होती है। तो ऑब्वियसली ये लीव्स के जो टाइनी होल्स होते हैं उसके जो नीचे वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, वहां से होती है। और स्टोमेटा के सराउंडिंग में 2 गार्ड सेल्स होते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता कैसे है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये रूट हेयर से स्टार्ट करके ये लीफ तक ले आए हैं आपको 5th में। ठीक है, और ये लीफ के इस वाले साइड पर आपको क्या करे, स्टोमेटा और उसके गार्ड सेल शो करे। लेकिन ये क्या करे, ये सेल टू सेल शो करा रहे, इसी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं डायग्राम के थ्रू ही आप लोगों को समझाऊंगी, बाकी फिर हम इस टॉपिक को एक रीड दे देंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्लांट को पानी डालते हैं, या प्लांट्स को पानी डाल देते हैं। तो प्लांट्स क्या करेगा, रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रूट हेयर। रूट हेयर क्या करे, जो ब्लू ब्लू आपको एरोस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन को दिखा रहे हैं। वाटर रूट हेयर के थ्रू इंटर हो गया है। अब ये सेल्स है, क्या है, ये सेल्स है ये सारे के सारे। अब सेल टू सेल हमारे पास मूव कर रहा है वाटर। लेकिन इस टॉपिक में अमेजिंग बात ये है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, ऑस्मोसिस। क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मैं सिंपल करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, दो बॉक्सेस है, एक बॉक्स में बॉल ज्यादा है और दूसरे बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम उस ज्यादा वाले बॉक्स के एक वॉल को दूसरे बॉक्स के वॉल के साथ कनेक्ट कर दे और उसमें क्या कर दे, एक स्पेस सा बना दे, तो जो बॉल्स है और उसके ऊपर हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ज्यादा वाले जगह, जिस जगह पर हमारे पास बॉल ज्यादा है ना, उससे बॉल्स क्या करेंगे, उस खाली वाले बॉक्स में मूव करेंगे। तो प्लांट्स में जब वाटर जिस जगह पर ज्यादा होता है, अब हमारे पास क्या है, रूट्स में वाटर ज्यादा है, तो रूट्स से क्या हो रहा है, वाटर एक मेम्ब्रेन्स, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि अलाउ कर रही है वाटर को कि मूव करते जाओ, इंटर होते जाओ प्लांट बॉडी के अंदर। तो ऐसी मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी जिस जगह पर हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उस हाई कंसंट्रेशन से जब वाटर मूव करेगा प्लांट के ऐसी बॉडी पार्ट में जहां पर वाटर की अमाउंट क्या है, कम है, तो ऐसी मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सेल टू सेल हमारे पास वाटर इंटर हो रही है, ये रूट्स था। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा तो जाइलम क्या करता था, वो वाटर और मिनरल सोल्यूशन को लेके जाता था। एक एरो का निशान याद है आपको, पीछे मैंने टॉपिक्स में आपको पढ़ाया था कि जाइलम वो ऐसा ट्यूब है जो कि वाटर और उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं सोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं स्टेम की तरफ। तो जाइलम ट्यूब्स है, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये रेड कलर का, दिस इज द जाइलम ट्यूब। अब ये रूट से क्या कर रहा है, वाटर को लेके ऊपर जा रहा है स्टेम में, यहाँ पर वाटर एंटर हो रहा है। अब ये क्या है, ये स्टेम के ऊपर एक लीफ है, ये क्या है, ये एक लीफ है, लेकिन यहाँ पर ये सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, सो ये डिफरेंट है। ये लीफ का ऊपर वाला पार्ट है और ये लीफ का क्या है, नीचे वाला पार्ट है। ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये है स्टोमेटा। अब इस लीफ में हमारे पास वाटर की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, इसके ऊपर सनलाइट भी पड़ रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज है। तो ये दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये क्या हो जाएंगे, इस पर जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये इस स्टोमेटा को, ये आपको ये होल सा नजर आ रहा है, दिस इज स्टोमेटा, इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और यहीं से हमारे पास वो जो वाटर नीचे रूट से आ रहा था थ्रू जाइलम, वो क्या हो जाएगा,
वो इवापोरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट में बता रहे वाटर वेपर पासेस आउट द लीफ थ्रू ओपन स्टोमेटा। ठीक है, तो ये सारा का सारा था ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम में। अब दोबारा से एक दफा मैं बता रही हूँ, इसमें से ये जो रेड लाइन है इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग अगर इसको एक दफा समझेंगे ना तो खुद अपने पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। दिस इज द रूट हेयर। रूट हेयर पर बहुत ज्यादा पानी डाला, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब अंदर प्लांट के अंदर पानी की क्या है, कंसेंट्रेशन कम है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया में वाटर एंटर हो गया है। ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब वाटर क्या हो रहा है, रूट से जाएगा, रूट के अंदर जो जाइलम ट्यूब्स है वो क्या करेंगे, वो उस वाटर को लेके जाएंगे ऊपर लीफ की तरफ। दिस इज द पार्ट ऑफ द लीफ। ये अपर पार्ट है, अपर स्किन ऑफ द लीफ है, और ये क्या है, ये लोअर स्किन है। हमें पता है कि लीफ के बीनीथ यानी नीचे वाली साइड पर हमारे पास होती है स्टोमेटा। गार्ड सेल पर जब बहुत ज्यादा पानी आया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो गार्ड सेल क्या हो गए, ओपन हो गए ये, और स्टोमेटा हमारे पास क्या हो गया, ओपन हो गया, और पानी क्या हो गया, वो इवापोरेट हो गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपायरेशन। अब आप यहाँ पर बुक में देखें, as plant loses water by transpiration, more water is pulled up in the xylem tube to replace it. देखिए ये पॉइंट बता रहे कि अगर यहाँ से पानी इवापोरेट हो रहा है तो क्या करेगा, ये जाइलम जो है ना, ये जाइलम ट्यूब, ये और पानी क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करता जाएगा, ऊपर प्लांट में लेके जाएगा। जस्ट एज ड्रिंक इज पुल्ड अप बाय अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ व्हेन यू टेक अ सिप। हम लोग जब जूस पी रहे होते हैं ना, या स्ट्रॉ का यूज कर रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं या जूस पी रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे मुंह में जूस आ गया है और उसको हमने क्या कर लिया है, पी लिया है, तो फिर दोबारा से हम स्ट्रॉ के थ्रू क्या करते हैं, पुल करते हैं ताकि हम और जूस पी लें। तो इसी तरह अगर यहाँ से पानी जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो जाइलम क्या करेगा, ये प्रेशर को और इंक्रीज करेगा, और वाटर क्या होगा, रूट से इंटर होता जाएगा प्लांट की बॉडी में। ठीक है, एट द सेम टाइम वाटर एंटर्स द जाइलम फ्रॉम द रूट्स। रूट से क्या होता है, कहां पर जाएगा पानी, जाइलम में जाएगा। रूट्स आर कवर्ड इन रूट हेयर्स। हमें पता है कि रूट के ऊपर हमारे पास रूट हेयर्स होते हैं, और वो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिखा दिया था कि जितने ज्यादा रूट हेयर उतनी ज्यादा एब्सॉर्प्शन होगी। विच आर टाइनी एक्सटेंशंस ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ द रूट। इसके एक्सटेंशन ही होते हैं, धागे स्ट्रक्चर होते हैं, धागे छोटे पतले पतले से धागे होते हैं। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट सो दैट मोर वाटर कैन बी टेकन इन। जितने ज्यादा रूट हेयर्स उतने ज्यादा क्या होंगे, हमारे पास एब्सॉर्प्शन होंगी। ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर in the xylem from roots to leaf is called transpiration stream. अब आपका टॉपिक क्या था, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, यानी जब रूट से जाइलम में जाएगा पानी, ठीक है, और फिर जाइलम से लीफ में जाएगा पानी, तो ये मूवमेंट हो रही है ना। पहले कहां पर थे, रूट्स, आर फॉर रूट्स, रूट से पानी जाएगा किसमें, एक्स फॉर जाइलम, और जाइलम से कहां पर जाएगा, इन द लीव्स। तो इस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। और जो फ्लो हो रही है ना पानी की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ड्यूरिंग अ ग्रोइंग सीजन अ लीफ विल ट्रांसपायर मच मोर वाटर देन इट्स ओन वेट। ठीक है, अब लीफ का जितना वेट होता है उससे भी ज्यादा पानी क्या करता है, वो ट्रांसपायर करता है। लार्ज ओक ट्री कैन ट्रांसपायर अबाउट 1,50,000 लीटर ऑफ वाटर पर ईयर। पर ईयर ये इतना लीटर ऑफ वाटर क्या करता है, उसको ट्रांसपायर करता है। समझ आ रही है आपको? So that was all about the topic. अच्छा, the vein in the ciliary stalk are just below the outer layer of the cell. ये भी आप लोग देखते जाएं क्योंकि ये भी कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, so that was all about the topic. और ये जो डायग्राम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मे भी हो सकता है ये इस दफा पेपर में आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।